हेलो एवरीवन, दिस इज सागर फ्रॉम लर्निंग आर। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक का एक चैप्टर करवाऊंगा और चैप्टर का नाम है द रेड ट्रैप। चैप्टर में एक सारे के सारे जो मेन पॉइंट्स हैं आपको सभी समझाया जाएगा और चैप्टर में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो सभी आपको आसानी से समझाए जाएंगे। जो जो मैं आपको पॉइंट्स बताता रहूंगा ध्यान से सुनते रहना उनको और अपने दिमाग में ना पिक्चर्स बनाते हुए चलना कि जो जो मैं लाइन आपको बता रहा हूँ उसको इमेजिन करते हुए चलना कि अच्छा कहानी में ऐसा हुआ है, अच्छा ये हुआ है, उसके बाद ये हुआ है, वो हुआ है। तो सारी बातें ध्यान से समझते जाना, सुनते जाना और याद करते जाना। लास्ट में मैं आपको सारे करेक्टर्स एक बार दोबारा से रिकॉल भी करवाऊंगा। वैसे तो साथ साथ बताता हुआ चलूंगा मगर एक बार लास्ट में हम सब कुछ रिकॉल कर लेंगे। और थीम भी मुझे बताना है कि स्टोरी का क्या थीम है, वो भी मैं आपको लास्ट में ही बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द रेड ट्रैप और इसको लिखा है सेल्मा लेगरलॉफ ने। तो भाई चैप्टर का नाम ही द रेड ट्रैप है तो आपको रेड ट्रैप का मतलब तो पता होना चाहिए, वैसे बेसिक है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। रेड ट्रैप दो वर्ड में आप डिवाइड कर सकते हो। रेड का मतलब आपको पता है चूहा और ट्रैप का मतलब होता है जाल। तो चूहे का जाल या फिर चूहेदानी आप बोल सकते हो जिसमें चूहे को फंसाया जाता है। अगर आपने फ्लेमिंगो की बुक देखी और ये चैप्टर खोला हो तो वहां पर ऊपर चूहेदानी की फोटो बनी हुई है, उसी को बोला गया है द रेड ट्रैप। ठीक है, रेड ट्रैप चूहे को फंसाने वाला जाल, चूहेदानी आप बोल सकते हैं। रेड ट्रैप का मतलब तो ये हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको पॉइंट्स पढ़ के समझाता जाऊंगा। लिखा हुआ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज अ पेडलर हु प्लॉडेड हिज लोनली वे बाय सेलिंग रेड ट्रैप्स। इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है पेडलर। सबसे पहले पेडलर का मतलब जान लेते हैं। पेडलर होता कौन है? हिंदी में कहेंगे फेरी वाला। एक ऐसा पर्सन या फिर सेलर कह सकते हैं जो कि छोटी मोटी चीजों को बेचता है इधर से उधर जाके, या एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर, या फिर घर घर जाकर छोटे मोटे सामान को बेचता है, उसको हम बोल रहे हैं पेडलर। यहां पर हमारा पेडलर क्या सेल कर रहा है? रेड ट्रैप्स को सेल कर रहा है जो कि वो खुद बनाता है, वायर से बनाता है। और इसमें उसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। ये वायर वो फार्म से ही ले लेता है या फिर किसी से भीख वीख मांग लेता है या फिर कहीं से भी उठा लेता है, खुद ही बनाता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। ठीक है, और यही बना के वो क्या करता है? बेचता है। तो इसी बेचने वाले को क्या बोला गया स्टोरी के अंदर? पेडलर बोला गया। तो आपको बताया जा रहा है स्टोरी में स्टार्टिंग में कि वो अपना रास्ते में प्लोड कर रहा होता है। प्लोड का मतलब होता है टू वॉक स्लोली, टू मूव स्लोली, कि धीरे धीरे चल रहा है, खोया हुआ है अपनी भावनाओं में, अपनी थॉट्स में खोया हुआ है, बिल्कुल भारी भारी कदम से चल रहा है, उसको बोला गया प्लोड। ठीक है, तो स्टोरी हमने स्टार्ट की है पेडलर से। वो अभी रास्ते में धीरे धीरे चल रहा है। पेडलर क्या बेचता है? मैंने आपको बताया रेड ट्रैप्स को बेचता है। रेड ट्रैप कहाँ से बनाता है? खरीदे हुए लाता है क्या? नहीं, वो खुद ही बनाता है, वायर से बनाता है। वायर्स कहाँ से आती है? फार्म वगैरह से ले लेता है, स्टोर वगैरह से ले लेता है, या फिर कहीं से बैगिंग करके ले लेता है। कहने का मतलब कहीं बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना यहां तक। फिर आगे लिखा हुआ है विच हाउएवर इज नॉट अ गुड लिविंग। और जाहिर सी बात है कि वो एक अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा है। रेड ट्रैप को सेल कर रहा है और अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा है। अच्छा, वो रेड ट्रैप तो सेल कर रहा है मगर उसको कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा अच्छा खासा। और क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो रहा तो उसे छोटी मोटी चोरियां करनी पड़ती है, बैगिंग भी करता है वो। जिंदा रहने के लिए छोटी मोटी चोरी करनी पड़ती है उसको और बैगिंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि उसके प्रोफेशन में, मतलब जो सेल कर रहा है उसके बिजनेस में, रेड ट्रैप्स को सेल करने में उसको क्या नहीं हो रहा? प्रॉफिट नहीं हो रहा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। व्हेन लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस ही बिगेन टू थिंक ऑफ लाइफ एज अ ह्यूज रेड ट्रैप। तो रास्ते में चल रहा था, भारी भारी पैर से धीरे धीरे चल रहा था, उसके दिमाग में एक सीरियस थॉट आया। मेडिटेशन का मतलब यहाँ पर ध्यान लगाना नहीं है, नॉट टू मेडिटेट। मेडिटेशन का मतलब यहाँ पर है सीरियस थॉट। पता नहीं चलते चलते उसके दिमाग में इतना सीरियस सा थॉट क्या आया। वो ये सोच रहा था कि ये पूरी की पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप की तरह है। रेड ट्रैप से कंपैरिजन क्यों किया गया? जैसे कि रेड ट्रैप में बेट लगाया जाता है, बेट का मतलब हो गया चारा। रेड ट्रैप में चारा लगाया जाता है चूहे को पकड़ने के लिए। चैप्टर में दो वर्ड यूज किए गए थे, एक चीज बोला गया और एक पोर्क बोला गया। चीज मतलब पनीर और पोर्क का मतलब सुअर का मांस। इंडिया की बात नहीं हो रही है, स्वीडन की बात हो रही है। तो वहां पर चूहे को ये चीज खिलाई जाती होगी तो बोला गया पोर्क और चीज। तो जैसे चूहे को ललचाने के लिए पिंजरे के अंदर ये चीज लगाई जाती है और जैसे चूहा उसको टच करता है पिंजरा वहां पर बंद हो जाता है और सब कुछ उस चूहे के लिए दुनिया खत्म हो जाती है, चूहा कैद हो जाता है। तो पेडलर भी यही सोच रहा है
कि पूरी की पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप की तरह है। रैट ट्रैप चीज और पोर्क को ऑफर कर रहा है, वैसे ही दुनिया सिटीज को ऑफर कर रहा है, ब्यूटी को ऑफर कर रहा है, नेचर को ऑफर कर रहा है, फूड ऑफर कर रहा है, क्लोथ्स ऑफर कर रहा है, शेल्टर ऑफर कर रहा है। ये सारी चीजें हम इंसान को क्या करती है, ललचाती है। और जैसे हम इसके बहकावे में आ जाते हैं, हम टच करते हैं इन चीजों को, ललचा जाते हैं इन चीजों के लिए, हम भी एक तरह से पिंजरे के अंदर क्या हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और हमारी भी दुनिया वहां पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके दिमाग में ये सोच आ रहा है, वो ये सोच रहा है ऐसा चलते चलते। फिर आगे लिखा हुआ है, वन इवनिंग ही नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ अ ग्रे कॉटेज। अब भाई ये जो है पेडलर, ये बेघर बंदा है, वैगाबोंड बोलते हैं, बोला गया था चैप्टर में उसको, उसके पास कोई घर नहीं है। तो दिन में तो ये चीज़ों को बेचता है, और रात को हर बार ये कहीं ना कहीं शेल्टर ढूंढ रहा होता है। शेल्टर मतलब रहने की जगह, रुकने की जगह। तो रात को किसी ना किसी के घर जरूर जाता है। तो उस रात उसको रुकना था। शाम को उसने क्या किया, एक डोर को नॉक किया। डोर कहाँ का बताया उसने, कॉटेज, ग्रे कॉटेज। कॉटेज का मतलब होता है, आप कुटिया कह सकते हैं, या फिर छोटा सा या फिर पुराना सा घर को कह सकते हैं। तो उसको बोला गया कॉटेज। तो उसने उस कॉटेज का क्या किया, दरवाजे को नॉक किया। दरवाजे को नॉक किया, तो दरवाजा जैसे नॉक होता है, उसके बाद वहां पर एक ओल्ड क्रॉफ्टर आते हैं और दरवाजे को वो खोलते हैं। ठीक है, ओल्ड क्रॉफ्टर आते हैं, दरवाजे को खोलते हैं। क्रॉफ्टर का मतलब होता है समवन हु लिव्स एंड वर्क्स ऑन अ क्रॉफ्ट। क्रॉफ्ट क्या होता है, अ वेरी स्मॉल फार्म स्पेशली इन स्कॉटलैंड। तो भाई क्रॉफ्टर एक ऐसा वर्कर जो कि क्रॉफ्ट में काम करता है। क्रॉफ्ट क्या होता है, एक छोटा सा फार्म होता है। छोटा सा फार्म एनिमल्स को रखने के लिए या फिर खेती वगैरह के लिए, उसको हमने क्रॉफ्टर बोला है। ठीक है, क्रॉफ्टर समझ के, एक प्रकार का किसान आप कह सकते हैं, जो कि एनिमल्स को पाल रहा है या फिर खेती वगैरह कर रहा है, उसको हमने बोला ओल्ड क्रॉफ्टर। जैसे उसने दरवाजे को नॉक किया, उस ओल्ड क्रॉफ्टर ने दरवाजे को खोला। ओल्ड क्रॉफ्टर बाहर आता है, एंड ही वेलकम द वैगाबॉन्ड एंड मेड हिम कंफर्टेबल विद फूड एंड टोबैको। तो भाई जैसे दरवाजा खुला होगा, पेडलर ने पूछा होगा कि मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ क्या। अब क्योंकि वो ओल्ड क्रॉफ्टर वहां पर उस घर में अकेला ही रह रहा था, ना ही उसकी वाइफ, ना ही उसका कोई डॉटर एंड सन, वो अकेला रुका हुआ था। तो भाई उस अकेले बंदे के लिए कोई बंदा साथ रुकना चाह रहा है रात को, तो उसके लिए तो अच्छी बात है, उसको कंपनी मिल रही है एक तरह से। तो उसने क्या किया, उस वैगाबॉन्ड को वेलकम किया कि अरे अरे बिल्कुल आइए, अच्छा रहेगा हमारे लिए। उसको बिल्कुल अंदर बुलाया। वैगाबॉन्ड का मतलब मैंने आपको बताया, बेघर, घुमक्कड़ व्यक्ति, जिसके पास घर नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं है, सिर्फ घूमता है। उसको अंदर बुलाया और कंफर्टेबल फील करवाया, बिल्कुल फ्रेंडली होकर वो बात कर रहा था उससे। यहाँ तक कि उसको खाना वाना भी खिलवाया, पोरिज और टोबैको दिया, सिगार पाइप पीने के लिए उसको तंबाकू वगैरह दिया। दे इवन प्लेड कार्ड्स टिल बेड टाइम, और बहुत सारी बातें की उन्होंने, और सोने तक, रात को सोने तक उन्होंने क्या खेला, कार्ड्स की गेम खेली। उस कार्ड्स की गेम को क्या बोला गया था, मजोलिस बोला गया था, MJOLIS। उस कार्ड्स की गेम को क्या बोला गया था, मजोलिस बोला गया था। ध्यान से सुनते रहिएगा, मजोलिस कार्ड्स की गेम को बोला गया। अपने यहाँ पर कार्ड्स की गेम जैसे ताश पत्ती आपने सुना होगा, वैसे उसको मजोलिस बोला जा रहा है। ठीक है। द ओल्ड मैन वॉज लोनली एंड हैड नो वाइफ और चाइल्ड। मैंने आपको बताया कि वो जो क्रॉफ्टर था वो घर में अकेला रुका हुआ था, ना ही कोई उसके बच्चे थे, ना ही उसके साथ वाइफ वगैरह थी। तो उसके लिए तो अच्छी बात थी, कोई साथ उसके आके रुकना चाहता है। ही वॉज वंस अ क्रॉफ्टर, वो एक टाइम पर एक अच्छा क्रॉफ्टर था, उसके भी एक अच्छे दिन थे। अभी जो है उसके हालात थोड़े से बेकार है। ही लॉस्ट हिज लैंड, उसने अपनी ज़मीनों को खो दिए कई सारी। बट नाउ लिव्ड ऑन हिज कैटल, मगर अभी वो फिलहाल कैटल के ऊपर निर्भर है, कैटल से ही अपनी जीविका कर रहा है। कैटल का मतलब होता है मेल एंड फीमेल काउज, फॉर एग्जाम्पल ऑन अ फार्म। तो एक फार्म में गाय बैल को पालकर, दूध वगैरह बेचकर, ये सारी चीज़ें, इसको बोला गया कैटल। तो यही चीज़ पे वो अपना जीवन अब बिता रहा है, इसी से वो खा रहा पी रहा है, कैटल पे। यहां तक समझ आ गया आपको। फिर लिखा हुआ है, ही इवन शोड द स्ट्रेंजर हिज सेविंग्स कैप्ट इन अ लेदर पाउच। और जो उसकी कमाई थी लास्ट मंथ की, वो इतना फ्रैंक होता जा रहा है पेडलर के साथ, इतना फ्रैंक होता जा रहा है, उसने अपने लास्ट मंथ की उसको सेविंग तक दिखा दी है, जो कि उसने लेदर के पाउच में रखी हुई थी, विंडो के पास में रखी हुई थी, दिखा दी उसको। अब भाई
दिखाई, पहले तो उसने बताया था उसको कि भाई मेरी इतनी इतनी कमाई हुई है, लास्ट मंथ की इतनी इतनी कमाई है। पेडलर को विश्वास नहीं हुआ, अच्छा कैटल से तुम इतना पैसा कमा रहे हो, उसने बिलीव ही नहीं किया। तो क्योंकि वो बिलीव नहीं कर रहा था, डाउट कर रहा था, क्रॉफ्टर ने वो पाउच में से पैसे निकाल के दिखाई दिए कि देखो ये रे। देयर वर 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स। पाउच के अंदर कितने पैसे थे? 3 10-10 के क्रोनर नोट्स थे। क्रोनर क्या होता है? क्रोनर करेंसी है स्वीडन की। स्वीडन की करेंसी को बोला गया क्रोनर। क्रोनर हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए, जब ये सिंगुलर होता है तो उसको बोला जाता है करोना। कोरोना वाला कोरोना नहीं, करोना, KRONA। सिंगुलर होगा तो करोना बोला गया, और प्लूरल की बात करता हूं तो करोनर बोला गया, क्रोनर। ठीक है, तो पाउच के अंदर 3 10-10 के क्रोनर नोट्स थे। ठीक है, रिंकल्ड का मतलब क्या है यार? नोट मुड़े उड़े थे, उसमें लाइन वगैरह आ रखी थी, मुड़े थे ऐसा। तो 30 क्रोनर नोट्स पाउच में थे, उसको दिखाए उसने, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर रहा था कितनी कमाई हुई है, तो उसको दिखाने पड़े उसको। एंड ऑन द फॉलोइंग डे द पैडलर बिड द फार्मर गुड बाय, बट ही रिटर्न एंड स्टोल द फार्मर्स मनी। तो उस रात तक तो वो रुके। जैसी अगली सुबह होती है, वहाँ से हमारा पैडलर, फार्मर अपने रास्ते चला जाता है और पैडलर अपने रास्ते चला जाता है। पैडलर को सही नहीं लगा था वहाँ पर रुकना, तो पैडलर भी वहाँ से वापस चला गया था। भाई साहब, वहाँ से वापस चला तो गया, और जाने के बाद वो, मतलब वहाँ से वो जो अपना क्रॉफ्टर है अपने काम पर चला गया, अपने गाय बैल के पास चला गया, और जो हमारा पैडलर था वो वापस जाके फिर वापस आया, मतलब वहाँ से निकल गया और आधे रास्ते जाकर फिर वापस मुड़ के आ गया। अब वापस मुड़ के क्यों आ गया? जबकि उसने गुड बाय बोल दिया था उसको। वापस मुड़ के आ गया वो पैसे को चुराने के लिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था? रेट ट्रैप को सेल तो करता है मगर उसको प्रॉफिट नहीं होता। तो उसने उसको चोरी करने के लिए, वो अमाउंट चोरी करने के लिए वो आधे रास्ते से वापस आ जाता है। ठीक है, तो विंडो में ना, विंडो के अंदर पार्टीशंस होती है, पार्टीशंस, उसको बोला जाता है पेन। तो विंडो के अंदर उसने क्या किया? विंडो का एक पेन उसने तोड़ा और अपना खिड़की के अंदर ऐसे हाथ डाला, खिड़की के अंदर हाथ डाल के, खिड़की के अंदर हाथ डाल के वो पाउच निकाला, और पाउच में से पैसे निकाले, अपनी जेब में डाले, और पाउच उसने वापस उसी जगह पर जहां से निकाला वहीं पे टांग दिया, ताकि भाई क्रॉफ्टर है उसको एकदम से पता ना चले कि चोरी वोरी हुई है। खैर वैसे खिड़की तोड़ दी गई तो देख के तो पता ही चल जाएगा वैसे भी, मगर उसने पूरी खिड़की नहीं तोड़ी थी। विंडो में पेन्स बनी होती है, पार्टीशंस को बोल रहा हूं मैं। तो मान लो अगर एक विंडो में 6 पेन्स थे, तो एक पेन को उसने तोड़ा, क्योंकि पाउच जहां पर था वहां की पास की पेन को तोड़ेगा, सारे पेन्स को तोड़ने की क्या ही जरूरत है। तो उसने पेन्स को तोड़ा और पैसे अपने पॉकेट में डाल लिए, भाई पैसे उसने चुरा लिए। फिर आगे लिखा हुआ है, आफ्टर दैट ही हैड नो करेज टू यूज द पब्लिक हाईवे एज ही वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग कॉट। अब भाई उसने पैसे तो चोरी कर लिए, अब उसको इस बात का डर कि मुझे पकड़ ना लिया जाए, पकड़ लिया जाए तो गड़बड़ी हो जाएगी, मैं तो फंस जाऊंगा। और उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो पब्लिक हाईवे में रोड पर चले। वो ऐसा होता भी है, जब एक चोर चोरी करता है, जब एक इंसान चोरी करता है तो वो रोड पर खुला खुला नहीं चल सकता, उसको छुप के कहीं सेफ इलाके पर जल्दी से पहुंचना होता है ताकि उसको पकड़ा ना जाए। तो उसकी अब हिम्मत नहीं कि वो पब्लिक हाईवे पे चले आराम से। He got into a forest but he lost his way and finally reached an iron mill. तो उसने एक फैसला लिया, अपना रास्ता चेंज किया और वो जंगल के अंदर घुस जाता है। अब उस जंगल से वो कहीं बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहा था, मगर वहां से वो बाहर निकल नहीं पाता, वहां से वो बाहर निकल नहीं पाता। बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसे लगता है कि मैं जहां से आया था वहीं वापस आ गया फिर मैं। तो जब उसके साथ ये घटना होती है, उसे फिर से वही वाली बात याद आ रही होती कि यार हाँ, मैं सही कह रहा था कि ये जो वर्ल्ड है एक रैट ट्रैप की तरह है। जैसे कि रैट ट्रैप बेट को ऑफर करता है, वैसे ही मुझे वर्ल्ड ने बेट ऑफर किया और मैं उस जाल में फंस भी चुका हूं। पैसे चुराए फंस गया हूं, मैं जंगल के अंदर फंस गया हूं, मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा। उसे ऐसा फील हुआ। तो क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पा रहा था, उसने हार मानी और वो जमीन पे लेट जाता है। ठीक है, जमीन पे लेटता है, उसने हार मान ली थी कि अब मैं बाहर तो जा नहीं पाऊंगा, खत्म सब कुछ, मेरी जिंदगी खत्म। जैसे जमीन पे लेटा, उसका कान लगा होगा तो उसे आवाज आई उसकी थंपिंग की। थंपिंग होता है साउंड ऑफ हैमर, कहीं पे हथौड़े मारने की उसे तेज तेज आवाज आई। तो खड़ा हुआ वो,
उसको एकदम से एनर्जी आ गई कि अरे साउंड आ रहा है, मतलब आसपास कोई ना कोई तो है। तो साउंड को उसने फॉलो किया और फॉलो करते करते वो कहाँ पहुंच जाता है, आयरन मिल पहुंच जाता है। आयरन मिल एक ऐसी जगह जहाँ पर आयरन को शेप दी जाती है, पिघलाया जाता है या फिर आयरन का काम वगैरह होता है, ठीक है, उसको बोला गया आयरन मिल। तो फॉरेस्ट के बाद वहाँ पे परेशान होने के बाद वो कहाँ पहुंच गया, फाइनली आयरन मिल पहुंच जाता है। दो द ब्लैक स्मिथ्स डिडंट शो मच इंटरेस्ट। अब भाई ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, जो लोहे वगैरह का काम करते हैं। तो वहाँ पर पहुंच जाता है वो आयरन मिल फोर्ज के पास। बाहर वहाँ से वो एंट्री करता है अंदर की तरफ, वहाँ पर कुछ लोहार वगैरह होते हैं, भट्टी वगैरह होती है जहाँ पे लोहे को पिघलाया वगैरह जाता है। तो वहाँ पर वो पहुंचा तो ब्लैक स्मिथ ने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि ऐसे जो मतलब भिखारी की तरह तो वो लग ही रहा था। फटे पुराने कपड़े उसने पहने हुए थे, हालत उसकी अच्छी थी नहीं, लंबे लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, और बुरा सा लग रहा था वो। तो इतना इंटरेस्ट उस ब्लैक स्मिथ ने उस पर दिखाया नहीं, क्योंकि ऐसे लोग आते जाते रहते हैं और अक्सर लोग वहाँ पर शेल्टर के लिए आते हैं। मैं आपको बता दूं, चैप्टर में सर्दी के टाइम की बात की जा रही थी। तो आग को देख के लोग वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आग के पास गर्मी होती है, जिनके पास घर नहीं है वो तो ऐसी जगह पे रुकना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ऐसे लोग वहाँ पर आते जाते रहते हैं, इसीलिए वहाँ के ब्लैक स्मिथ ने पैडलर पे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर लिखा हुआ है द आयरन मास्टर मिस्टूक हिम टू बी वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स एंड इन्वाइटेड हिम होम। तो जो आयरन मास्टर था, उस आयरन मिल का जो ऑनर था, बड़ा मेहनती बंदा था यार वो। दिन रात चेकिंग करता था वहाँ पर, दिन रात अपने वर्कर्स पर वो मेहनत करता था, देखता रहता था, देख रेख करता रहता था, बड़ा ध्यान देता था। तो ऐसे ही रात को वो टपक पड़ा, वहाँ पर अपना पैडलर था, अपना आयरन मास्टर वहाँ पे था, और रात को टपक पड़ा इंस्पेक्शन के लिए, चेकिंग के लिए आ गया वो कि भाई वर्कर्स काम कैसे कर रहे हैं। तो उसने पैडलर को देखा, और अंधेरा था, मतलब इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं थी, तो चेहरा थोड़ा साफ आप नहीं दिख रहा होगा। तो उसने गलती से उस पैडलर को अपना क्या समझ लिया, फ्रेंड समझ लिया, कि यार ये तो मेरा दोस्त है और तू इस हालत में कैसे है। मेन पॉइंट है चैप्टर में कि यार ये तो मेरा दोस्त है, उसे गलत समझ लिया, और अंधेरा मैंने आपको बताया तो भाई मेरा फ्रेंड है, इस हालत में कैसे है। तो उसने क्या किया, उसको इनवाइट किया कि आज तुम मेरे साथ कहाँ चलोगे, मेरे घर चलोगे। तुम्हें इस हालत में मैं देख नहीं सकता, तुम्हें कहाँ चलना होगा, मेरे घर चलना होगा। द पैडलर डिड नॉट अनडिसीव द आयरन मास्टर, थिंकिंग ही माइट गेट सम मनी फ्रॉम हिम एज अ हेल्प। पैडलर भी भाई चालाक था, उसने बताया नहीं, अरे नहीं नहीं मैं तो तुम्हें जानता नहीं ना, तुम मुझे जानते, मैं तुम्हारा फ्रेंड कैसे हो गया। उसने बिल्कुल भी ऐसा शो नहीं किया, उसने बिल्कुल ऐसा ही बिहेव किया कि हाँ हाँ मैं तेरा ही फ्रेंड हूँ। उसने सच नहीं बताया कि सर आपसे गलती हो गई है। अनडिसीव का मतलब होता है टेल दैट एन आइडिया और बिलीफ इज मिस्टेकन, कि सर मतलब किसी को बता देना यार कि तुमसे गलती हो गई है, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। उसने ऐसा कुछ बताया ही नहीं, क्यों बताता, उसको फायदा था ना। उसने क्या सोचा कि बदले में मेरी हेल्प हो जाएगी और मुझे कुछ पैसे वैसे मिल जाएंगे, तो इससे तो मेरा ही फायदा हो जाएगा। समझ ले अपना दोस्त, क्या दिक्कत है, मेरा ही फायदा होना है। चलो यहां तक भी ठीक है। When the iron master failed to convince the stranger of his hospitality, he sent his daughter to welcome him home. तो भाई आयरन मास्टर ने उसको बहुत मनाने की कोशिश की, मगर हमारा पैडलर नहीं माना। उसने जोर जबरदस्ती की, उसने बोला नहीं नहीं मैं यहीं रुक जाऊंगा, यहीं रुक जाऊंगा, यहीं रुक जाऊंगा। ठीक है, तो आयरन मास्टर हार मान जाता है और वो अपने घर चला जाता है वहाँ से। तो वो घर चला गया और घर जाके अपने डॉटर को भेजता है वहाँ से वो, कि उसकी डॉटर जाएगी उसके पास और वो उसको मना लेगी, इस विश्वास पे कि मेरी डॉटर की परसुएशन की पावर ज़्यादा है। परसुएशन का मतलब क्या हो गया, किसी को राजी करना, किसी को मनाना, अपनी बातों में फुसला लेना। कि जब मेरी लड़की जाएगी, मेरी डॉटर, क्योंकि वो फ्रेंड है इसलिए वो केयर कर रहा है इस बात पे, फ्रेंड समझ रहा है, जबकि फ्रेंड है नहीं। उसने अपनी डॉटर को वहां पर भेजा कि जाओ उसको मना लो और उसको घर पे ले आओ। कन्विंस का मतलब भी राजी करना ही होता है। तो क्योंकि आयरन मास्टर कन्विंस करने में फेल हो गया था, इसलिए उसने किसको भेज दिया, अपनी डॉटर को भेज दिया कि भाई जाओ उसको मना लो और अपने घर ले आओ। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी। भाई आयरन मास्टर उसको हॉस्पिटैलिटी के लिए तो इन्वाइट कर रहा था कि आप हमारे घर चलो, आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, आपकी केयर करेंगे, मगर वो माना ही नहीं। तो उसकी वो डॉटर आती है, डॉटर आने के बाद क्या होता है उसके आगे समझते हैं। आगे कहता है द पैडलर गॉट कन्विंस्ड बाय द रीअश्योरेंसेस गिवन बाय हर एंड वेंट अलोंग विद हर टू द मैनर हाउस। तो भाई पैडलर फाइनली जब उसकी लड़की आती है, उसको मनाती है, तब वो मान जाता है और राजी हो जाता है कि चल लेता हूं आपके साथ।
कहाँ पर जा रहा है? मैनर हाउस जा रहा है। मैनर हाउस किसको बोलते हैं? बड़े से घर को बोलते हैं कंट्री के अंदर, जिसके आसपास लैंड होती है, सिर्फ ज़्यादा घर नहीं होंगे आसपास, लैंड ही लैंड होगी, उसको बोला गया मैनर हाउस। तो मैनर हाउस जाने के लिए राजी हो गया, जो कि आयरन मास्टर का है। बेटी ने मनाया तब जाके वो राजी होता है। अच्छा, बेटी का नाम होगा एडला विलमेंसन। उसकी बेटी का नाम क्या है? एडला विलमेंसन। उसके द्वारा वो राजी हो जाता है। रीएश्योरेंस का मतलब क्या होता है? आश्वासन देना होता है, किसी को विश्वास दिलाना होता है। बेटी ने साफ साफ ये बोला था कि जितनी आज़ादी से आप हमारे घर आ रहे हो ना, उतनी ही आज़ादी से आप जब चाहो वापस भी जा सकते हो। तो भाई पैडलर इस बात को मानता हुआ वो राजी हो जाता है कि चलो चल लेता हूं आपके साथ में। वो राजी हो गया घर जाने के लिए। फिर लिखा हुआ द फॉलोइंग डे आफ्टर द बाथ एंड चेंज ऑफ ड्रेस हिज ट्रू सेल्फ केम आउट एंड द आयरन मास्टर रिकॉग्नाइज्ड हिज मिस्टेक। भाई उसकी बेटी, उसको मैंने बोला उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, बुरी शक्ल, फटे पुराने कपड़े, लंबे लंबे बाल, देख के ये लग रहा था कि ये इंसान कभी पढ़ा लिखा कैसे हो सकता है, कि ये इंसान कभी भी पढ़ा लिखा कैसे हो सकता है, इसकी तो हालत ही बहुत बुरी है। तो उसके पिताजी ने, आयरन मास्टर ने समझाया उसको कि अभी जैसे ये कपड़े चेंज करेगा, नहाएगा धोएगा, शेविंग वगैरह करेगा, फिर आपको बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। फिर आपको लगेगा कि हाँ ये एजुकेटेड मैन है, तब आपको देख के फील हो जाएगा। तो ऐसा हुआ। उसने भाई अपनी ड्रेस वगैरह को चेंज किया, उसने बाथिंग वाथिंग की और शेविंग वगैरह सब कुछ की। फिर जाके उसका असली चेहरा दिखाई देता है कि वो रियलिटी में था कौन। मैंने आपको बोला था कि उस टाइम पे वो अंधेरे की बात थी, वहाँ पर रोशनी नहीं थी, तब जाके वो उसको पहचान नहीं पाया था। मगर अभी लाइट है प्रॉपर, उसको पहचान पा रहा है, वो देख पा रहा है। और जब उसने शेविंग कर ली है तो उसका असली चेहरा सामने आ गया है। असली चेहरा सामने आ गया तो भाई आयरन मास्टर को ये लगा कि यार मेरे से तो गलती हो गई। अबे भाई तू तो मेरा दोस्त ही नहीं था, अबे मैंने तेरे को तो गलत समझ लिया, मैं तो गलत बंदे को घर ले आया। शेविंग कर ली जब उसने, जब उसको पहचान में आ रहा है कि ये तो मेरा दोस्त ही नहीं है, मैंने तो उस दिन गलती कर दी, अब मुझे पहचानने में आ रहा है कि तू तू तो मेरा दोस्त ही नहीं है, गलती हो गई मुझसे। अब आगे, द पैडलर प्लीडेड हिज इनोसेंस एंड वॉज फाइनली अलाउड टू गो। प्लीड का मतलब होता है टू मेक एन अर्जेंट इमोशनल स्टेटमेंट और रिक्वेस्ट फॉर समथिंग, कि भाई पैडलर ने तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की उससे, उसे बहुत समझाया, इमोशनल बातें बोली कि सर मैं तो मासूम हूं, मैंने तो कुछ करा नहीं था, मैंने तो आपको जबरदस्ती भी नहीं की थी, आप ही मुझे जबरदस्ती करके ले आए, और मैंने तो दिखावा भी नहीं किया किसी चीज का, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था आपको। और वो ये भी कहता है कि सर अभी तक भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया मैंने आपको, सिर्फ आके ड्रेस ही चेंज करिए, नहाया धोया, शेविंग वगैरह ही की, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, तो अभी भी देरी हुई नहीं है। यहां पर आयरन मास्टर राजी हो जाता है कि चलो ठीक है तुम जा सकते हो। और इतनी प्यार से नहीं बोला था जा सकते हो, बोला तो दफा हो जाओ यहां से, अब फटाफट निकल लो यहां से, ऐसा बोला उसको। बट एडला थॉट दैट इट वॉज इनजस्टिस टू लेट द मैन गो ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस। मगर पता है बात क्या थी? एडला विलमेंसन ने उसको इनवाइट किया था, ये बोल के इनवाइट किया था कि क्रिसमस ईव है, अगले दिन क्रिसमस था और क्रिसमस तक रुक जाना, उसके बाद आप दोबारा चले जाना। क्योंकि किसी त्योहार के लिए उसको इनवाइट किया गया था और उस तरीके से उसको भगा देना ठीक नहीं रहेगा, इनजस्टिस हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा किसी के साथ। तो एडला विलमेंसन क्या कहती है मैं आपको बताता हूं। लिखा हुआ है शी वॉन्टेड टू मेक हिम फील पीसफुल एंड कंफर्टेबल। तो वो भाई चाहती थी कि भाई पैडलर इस तरीके से ना जाए, इंसल्ट होके ना जाए, इसकी इंसल्ट ना हो जाए। तो वो चाहती थी कि इसको पीसफुल फील करवाया जाए, उसको कंफर्टेबल फील करवाया जाए। यहाँ पर शी गेव हिम गुड फूड एंड अलाउड हिम टू टेक अवे हर फादर्स ड्रेस, जो कि सूट दिया गया था उसको एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। भाई एडला विलमेंसन ने उसको कंफर्टेबल फील करवाया, उसको अच्छा खाना दिया और उसको ये कहा गया, जो क्रिसमस का जो त्यौहार वहाँ पे सेलिब्रेट हुआ था, क्रिसमस के त्यौहार के नाम पे जो उसको प्रेजेंट दिया गया था वो क्या था? वही ड्रेस, वही सूट जो कि आयरन मास्टर की उसको दी गई थी पहनने के लिए, वो इस तरह से उसके लिए तोहफा हो गया कि चलो आप ही रख लो, आपका तोहफे की तरह हो गया ये, ठीक है, क्रिसमस का प्रेजेंट हो गया। तो भाई जो स्ट्रेंजर था वो डम्ब फाउंडेड हो गया। डम्ब फाउंडेड का मतलब हो गया वेरी सरप्राइज्ड, हक्का बक्का भौचक्का हो जाना। वो ये देख के यार इतनी हॉस्पिटैलिटी, इतनी ज्यादा देख रेख, वो बड़ा हैरान हो जाता है। ही हैड नेवर रिसीव्ड सच मर्सी फ्रॉम एनीवन। मर्सी का मतलब होता है दया। उसको अपनी लाइफ में इतनी दया किसी से भी नहीं मिली,
इतनी देख रेख किसी से नहीं मिली, किसी से नहीं मिली अभी तक। एट चर्च शी एंड हर फादर लर्न व्हाट द स्ट्रेंजर हैड डन टू द ओल्ड मैन हुज मनी ही हैड स्टोलन। तो क्रिसमस की जो शाम थी वो ख़त्म हो गई। अगले दिन आयरन मास्टर और उसकी लड़की एडला विल्मेंसन चर्च जाती है अपनी सर्विस वगैरह के लिए, क्रिसमस की जो भी है अगले दिन। तो वहाँ पर उनको ये पता चलता है कि भाई एक क्रॉफ्टर के साथ किसी चोर ने ऐसा ऐसा किया है, और वो चोर वही है जो हमारे घर में रुका हुआ है। किसने बताया उनको, ऐसी जानकारी मिली? अब जरा सोचो उनको ये सुनते क्या ही रिएक्शन होना चाहिए, क्या सुन लिया इन्होंने ये। तो उनको बताया गया कि भाई चर्च में ऐसा ऐसा हो गया है। दे रिटर्न्ड होम अलार्म्ड, तो वो घर वापस आ रहे थे चिंतित होकर, परेशान होकर। अलार्म्ड का मतलब क्या है? अलार्म्ड का मतलब है फीलिंग फ्राइटेंड, वरिड, कि सदमे में होना, डर में होना और चिंतित होते हुए आना। ठीक है, तो वही वो घर वापस आ रहे थे। थिंकिंग दैट ही मस्ट हैव रिपीटेड द सेम एट देयर होम टू, और यही उनके दिमाग में बार बार चल रहा था कि भाई जो चोरी उसने, जो धोखेबाजी उसने उस क्रॉफ्टर के साथ की है, तो हमारे साथ भी उसने ऐसा ही कर दिया होगा, हमारे घर में भी उसने ऐसा कांड कर दिया होगा अब तक। तो फिर आगे लिखा हुआ है, एज दे रीच्ड होम दे फाउंड अ पैकेट लेफ्ट बिहाइंड बाय द मैन। तो जैसे वो घर पहुंचते हैं तो वो कुछ चोरी करता के बजाय वो एक चीज वहां पर छोड़ के गया था। इस बार उसने चोरी नहीं की, वहां पर वो एक पैकेट छोड़ के जाता है। वो उन्हीं लोगों के लिए था वो। उस पैकेट के अंदर इट वॉज अ रैट ट्रैप, अ गिफ्ट फॉर एडला, एंड देयर वॉज अ नोट इन विच ही थैंक्ड हर एंड रिपेंटेड फॉर हिज गिल्ट ऑफ स्टीलिंग द ओल्ड मैन्स मनी। उस पैकेट के अंदर एक तरह से आप गिफ्ट समझ सकते हैं, वो गिफ्ट उसने किसको दिया? एडला विल्मेंसन को दिया। ठीक है, उस पैकेट के अंदर एक छोटा सा रैट ट्रैप था और इसमें एक नोट था, आई कैन से दैट इज लेटर, एक लेटर था, और लेटर में उसने कुछ लिखा हुआ था, उसको धन्यवाद वगैरह किया एडला विल्मेंसन को कि आपने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव किया। मुझे जैसे कि आयरन मास्टर उसको अपना वो दोस्त समझ रहा था, उस दोस्त की तरह ही मेरे साथ बिहेव किया गया, तो क्यों ना बदले में मैं भी उस दोस्त की तरह ही बिहेव करता, इसलिए मैंने कोई धोखेबाजी वाला काम भी नहीं किया। मतलब धन्यवाद वगैरह किया उसको लेटर के अंदर। ठीक है, और उस पैकेट के अंदर जो उसने 30 क्रोनर चुराए थे वो वापस डाल दिए थे उस पैकेट के अंदर। पैसे अपने साथ लेके नहीं गया वो, उस पैकेट के अंदर उसने वापस डाल दिए 30 क्रोनर। और उसने पछतावा दिखाया कि उसे खेद है कि उसने जो भी उस बूढ़े इंसान के साथ, क्रॉफ्टर के साथ किया वो गलत था, उसने उस बात को एक्सेप्ट किया, और वो अपने पछतावे को वहां पर दिखा रहा है उस लेटर के अंदर, उसने बोला। और आगे लिखा हुआ है, शी इवन फाउंड दोज नोट्स इनसाइड द पैकेट विद अ रिक्वेस्ट टू रिटर्न देम टू द राइटफुल ओनर। और वो पैसे मैंने आपको बताया वहां पर उसने वापस डाल दिए, तो रिक्वेस्ट भी की थी उसने कि ये पैसे ना उसको वापस लौटा देना। राइटफुल ओनर मतलब जिसको बनता है देना, उसको वापस देना था। पैसे किसके थे? वो उस ओल्ड क्रॉफ्टर के थे, तो पैसे उसको वापस लौटा देना उसने ऐसी रिक्वेस्ट भी की। हर काइंडनेस चेंज द लाइफ ऑफ द पैडलर। तो भाई आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में वो चोरी वगैरह की बातें चल रही थी कि वो छोटी मोटी चोरी करता था और भीख वगैरह मांगता था, मगर अब लास्ट में उसके पास इतना अच्छा मौका था, उसने चोरी नहीं की। उसके अंदर एक बदलाव आ गया। वो बदलाव किसकी वजह से? एडला विल्मेंसन की वजह से, कि उसने जो काइंडनेस दिखाई ना, वो जो दया दिखाई, वो प्यार, प्रेम, वरीनेस, केयरनेस, वो जो दिखाई, उसकी वजह से पैडलर की लाइफ चेंज हो गई। उसने अपने आप को बदलना चाहा कि यार जब ये मेरे साथ इतना अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, मुझे अपना फ्रेंड समझ रहे थे, फिर इनको सच्चाई पता चली, उसके बाद इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, इतना अच्छा मेरे साथ बिहेव किया, तो बदले में मैं भी इनके साथ इतने अच्छे तरीके से बिहेव क्यों ना करूं। उसने किया। द पेडलर थैंक्ड एडला फॉर गिविंग हिम अ सेकेंड चांस एंड हेल्पिंग हिम आउट। पेडलर ने उसका बहुत धन्यवाद किया एडला का कि आपने मुझे मौका दिया सुधरने का, बदलने का, उसकी हेल्प करने का, धन्यवाद किया। साइंड हिज नेम एज कैप्टन वॉन स्टाले, और उसने उस लेटर के नीचे साइन भी किए थे अपने, और साइन में क्या लिखा था? कैप्टन वॉन स्टाले। भाई जो आयरन मास्टर उसको अपना फ्रेंड समझ के लेके आया था, उसको कौन सा फ्रेंड समझ रहा था, उसका नाम बता रहा हूं मैं आपको। उस फ्रेंड का नाम था कैप्टन वॉन स्टाले। उसको कैप्टन वॉन स्टाले समझ के वो लेके आया था, जबकि वो था नहीं, मगर उसने
उसी की तरह बिहेव किया, तभी लेटर के नीचे क्या साइन कर रहा है, कैप्टन वॉन स्टाइलिश, वहां पे वो साइन कर रहा है नीचे। ठीक है, तो लेटर के अंदर ये सारी बातें थी और इसी के साथ भाई ये पूरी की पूरी स्टोरी कवर कर दी है मैंने। क्या क्या मेन बातें थी सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दी कि स्टार्टिंग कैसे हुई और एंड कैसे हुआ, मैंने आपको समझा दिया। एक बार मैं आप लोगों को जितने भी करेक्टर्स यहाँ पर आए रिकॉल करवा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आया था पैडलर। पैडलर मैंने आपको बता दिया, फटे पुराने उसने कपड़े पहने हुए थे। और पैडलर कौन होता है, जो कि घर घर जाता है, जगह से जगह जाता है, छोटे मोटे सामान को बेचता है, फेरी वाला। दूसरा था क्रॉफ्टर, जिस उस रात को रुकने के लिए जिस बूढ़े क्रॉफ्टर के घर गया था उसको क्रॉफ्टर बोला गया। फिर हमारे पास आया आयरन मिल। आयरन मिल जब वो जंगल में चला गया था बचने के लिए, जब उसे लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया है, तो उस जगह से बचने के लिए कहाँ पर आया था वो, आयरन मिल, वहाँ पर सेफ होने के लिए आया था। अच्छा, आयरन मिल का पूरा नाम क्या था, रामसजो आयरन मिल। रामसजो उस जगह का नाम था जहाँ पर वो आयरन मिल थी, इसको इसलिए क्या बोला गया, रामसजो आयरन मिल। और वहाँ पर जो कुछ ब्लैक स्मिथ्स थे उसकी बात की गई थी चैप्टर के अंदर। और हमारे पास एक आयरन मास्टर जो कि उस मिल का ऑनर था, हमने उसकी भी बात की, आयरन मास्टर की बात की। और आयरन मास्टर की डॉटर कौन थी हमारे पास, एडला विलमेंसन, जो कि डॉटर थी किसकी, आयरन मिल ऑनर की। और हमारे पास एक कैरेक्टर हो रहा है जिसकी इनडायरेक्टली बात हुई, वो हमारे पास कौन था, कैप्टन वॉन स्टाले, जो कि आयरन मिल का ऑनर, जिसको अपना फ्रेंड समझ रहा था जबकि वो स्टोरी में था नहीं। तो ये आपके पास हो गए मेन कैरेक्टर्स। अच्छा, थीम क्या थी स्टोरी की, कहता था एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। कि कितना भी बुरा इंसान हो, चोर हो, कुछ भी करता हो, गलत काम करता हो, उसमें अच्छाई को जगाया जा सकता है। कैसे, थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, कि आपको किसी को समझने की जरूरत है, आप उसकी केयर करें, उसको लव दे, सपोर्ट करें, समझे जरा उसको, तो एक बुरा इंसान भी बदल सकता है, अपनी लाइफ को अच्छा बन सकता है। इस चैप्टर का थीम यही था, आपको यही समझाना चाहा था। तो बस यार ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होगी। वीडियो कैसी लगी यार कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कितना समझ आया, कितना समझ नहीं आया। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।